हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिव सर फ्रॉम शिवा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज जो है मैं आपके सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व करने वाला हूं। सो इसको देखते हैं, इस टॉपिक को। ये इस एक्सरसाइज में आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सरसाइज है। ये सेकेंड ऑर्डर क्या होता है? डेरिवेटिव से हम लोग सीख चुके हैं अभी तक, तो उसी एक्सरसाइज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सेकंड का मतलब आपको सेकंड टाइम किसी को डेरिवेटिव्स उसका निकालना है। जैसे अभी तक हम लोग एक ही डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे, उसके बाद फिर और उसको जो है डिफरेंशिएट करके कितना आता है वो डेरिवेटिव्स हम लोग निकालेंगे इसमें। ठीक है, जैसे एक आपको एग्जांपल बनाकर दिखाते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब चलो इसको जो है हम लोग क्या करें, पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x से डिफरेंशिएट करते हैं। सो हमारा आ जाएगा dy बाई dx और इसका डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 3। चलिए इतना तो डिफरेंशिएट करने आ गया आपको। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें हम लोग पहले लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x। ठीक है, अब now again you have to differentiate both sides with respect to x। अब हम वो फिर से डिफरेंशिएट इसको करेंगे, तो डिफरेंशिएट फिर से करेंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx को फिर से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो हमारा हो गया ये, देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ x रेस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा क्या हो गया, d बाई डी स्क्वायर वाई और यहां dx स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा क्या, 2x का डिफरेंशिएशन के 2 और प्लस 0 यानी हमारा आ गया 2। तो ये आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लिए, जिसका ये y इक्वल टू जो था उसका हमारा क्या आंसर आ रहा है, 2। चलिए अगले को टाइप से हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx हो गया, पहले बार में डिफरेंशिएट किए तो 20x का पावर 19 आया। ठीक है, अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 19, x का पावर कितना, 18। तो टोटल कितना वैल्यू हो गया, 380 x का पावर 18। बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए इसका भी हम लोग निकालते हैं उसी तरह से बच्चों। x y इक्वल टू मान लिया गया इतना। अब dy बाई dx आपका क्या आया, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल पे तोड़ना होगा ना, x से मल्टीप्लाई है तो x को बाहर करोगे और dy बाई dx cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर cos x को बाहर करोगे और dy बाई dx x का डिफरेंशिएशन करोगे, तो हो गया हमारा क्या, माइनस x साइन x हो गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और इसका हो गया आपको cos x। चलिए हमारा ये आ गया dy बाई dx। अब अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट। अब अगर फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां फिर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। सो माइनस एक्स को बाहर करोगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, फिर प्लस साइन एक्स को बाहर करोगे और डी बाई डी एक्स माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस हमारा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान से बनाएंगे। बहुत ही आसान है, जैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे 2 स्टेप और चल जाना है डिफरेंशिएशन का। अब ये हमारा क्या हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया और इसका डिफरेंशिएशन माइनस आ जाएगा ना बच्चों, माइनस क्या लिख देंगे, माइनस साइन एक्स, -1 होगा ना इसका, तो माइनस साइन एक्स हो गया। अब प्लस इसका क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा और लिखना होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स और ये माइनस दोनों है तो -2 हो जाएगा क्या, साइन एक्स। ठीक है, दोनों तो माइनस में है ना। चलिए तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लिए। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग 4 नंबर का।
इसी तरह से करेंगे बच्चों, dy बाई हो जाएगा हमारा dx इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, अगेन डिफरेंशिएट करो अब इसको, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे आपको, ठीक है। फिर भी मिस कर गए तो आप इसको ध्यान देंगे, 1 बाई एक्स मतलब x का पावर -1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 और x का पावर -1 यानी -1 x का पावर 2 नीचे लाओगे तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये सब छोटे छोटे डेरिवेटिव्स है, आप बनाते चलें इसको, एकदम बेसिक्स क्लियर होते जाएगा। डी वाई बाई हमारा dx, अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट लगाना होगा आपको, तो एक्स क्यूब को बाहर करिएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे और प्लस हो गया हमारा log x को बाहर करोगे और डिफरेंशिएट करोगे एक्स क्यूब को। चलिए लिखते हैं कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब और log x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, 1 बाई एक्स प्लस log x और इंटू 3x स्क्वायर, ये आ गया। चलिए अब इसमें ये कटेगा ना, एक काट के 2 लिख दें, तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। अब चलो इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों अगेन, तो dy बाई dx है हमारा इतना, अब इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे हम लोग बोथ साइड्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन 2x। चलिए यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस अब log x को बाहर करोगे d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। चलिए कितना आता है 2x हो गया ये, और इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस log x और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6x 6x आ गया। अब इसमें से थोड़ा सा ये कट जाता है, काट दोगे तो हो गया कितना 3 और 2 5x और प्लस 6x log x, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग, चलिए इसको भी हम लोग इसी तरह से तोड़ेंगे बच्चों, प्रोडक्ट रूल पे तोड़ते जाएगा। पहला डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स हमारा हो गया e का पावर x को बाहर करेंगे, साइन 5x को डिफरेंशिएट करोगे और फिर साइन 5x को बाहर करोगे और डिफरेंशिएट करेंगे e का पावर x को, ठीक है। अब यहां हमारा क्या आ गया, e का पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos 5x, ठीक है, और इंटू क्या आया 5 आया, क्योंकि 5x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना। अब इसमें हमारा हो गया साइन 5x और इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x और x का तो 1 हो गया। चलिए वहां तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 आगे कर लेते हैं e का पावर x cos 5x, ठीक है, प्लस e का पावर x साइन 5x। चलिए अब अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट टू गेट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। चलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दोनों में प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते हैं तो e का पावर x को आप बाहर कर लें, ठीक है, तो बाहर भी करेंगे तो भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में हो जाएगा वो, इसलिए आप ऐसा करें कि पूरे को करें प्रोडक्ट रूल पे, तो 5 e का पावर x d बाई डी एक्स कॉस 5x हुआ, फिर हम cos 5x को बाहर करेंगे d बाई डी एक्स ई का पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे 5, आप बाहर कर सकते हैं 5 क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 5 आप बाहर कर लिए, प्लस इसी तरह से e का पावर x d बाई डी एक्स साइन 5x और प्लस साइन 5x और d बाई डी एक्स ई का पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको करते चलना है। 5 से मल्टीप्लाई है e का पावर x इंटू इसका हो गया हमारा क्या माइनस साइन 5x और 5x का डिफरेंशिएशन हो गया 5, प्लस हो गया cos 5x और इसका डिफरेंशिएशन e का पावर
x हो गया। चलिए इधर क्या हो गया, प्लस e का पावर x इंटू कॉस हो गया ये 5x और इंटू 5 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 5x इंटू ई का पावर x। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। और अब अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, इसका कुछ कॉमन होगा, कॉमन लेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 इंटू 5, सो हमारा सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। क्या हो गया, 5 इंटू 5 25 ई का पावर x और माइनस है ना, माइनस आगे लगा दो, साइन 5x हो गया। ठीक है, प्लस ई का पावर x कॉस 5x हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारा आ गया प्लस 5 ई का पावर x कॉस 5x हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां हमारा क्या आएगा, प्लस साइन क्या हो गया बच्चों, प्लस साइन 5, यहां भी e का पावर x को बाहर कर लो और साइन 5x लिख दो। ठीक है, चारों टर्म को हम लोग लिख दिए हैं। अब ध्यान देना है कौन किसके साथ बराबर है, ये और ये को देख रहे हैं कि ये 25 है और ये 1 है, दोनों टर्म तो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं -24 ई का पावर x साइन 5x और ये दोनों 5 और 1 6 हो गया, प्लस 6 ई का पावर x कॉस 5x। ठीक है, अब क्या करोगे, कॉमन ले सकते हैं, 6 के टेबल से दोनों कटेगा तो पहले 6 को बाहर कर लो। अब e का पावर x है दोनों में, अंदर क्या बच गया, -4 साइन 5x और प्लस क्या बच गया, cos 5x। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 5 छूट चुका था, 5 से आपको मल्टीप्लाई करना था क्योंकि ब्रैकेट हमने दिया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट खोलने के बाद 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 ई का पावर x cos 5x। अब चलिए तो वो चेंज हुआ तो थोड़ा सा ये भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 25 में से हमारा ये 1 गया तो -24 ई का पावर x साइन 5x हो गया बच्चों। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 5 और 5 मिलकर हो गया 10 ई का पावर x cos 5x हो गया। ठीक है, अब e का पावर x तो सब में है तो e का पावर x तो निकालेंगे ही और यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो लिख सकते हैं आप -2 को कॉमन ले लेंगे, e का पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, 12 साइन 5x और माइनस हो जाएगा हमारा 5 cos 5x। अब माइनस नहीं लेंगे बाहर, +2 लेंगे, e का पावर x तो यहाँ जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये भी कुछ क्वेश्चन उसी तरह का है, इसका भी निकालते हैं हम लोग। चलिए निकाल के देखते हैं। dy/dx इक्वल टू, हम e को पावर को x को 6x को बाहर रखेंगे और हम डिफरेंशिएट करेंगे cos 3x को, फिर प्लस cos 3x को बाहर कीजिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा। जरा ध्यान से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ x था पावर पिछले क्वेश्चन में और यहाँ पावर क्या है, 6x है। ठीक है, तो e का पावर 6x तो हुआ बच्चों और यहाँ हो गया माइनस साइन 3x इंटू साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस, अब हमारा cos 3x हुआ यहाँ और इसका डिफरेंशिएशन e का पावर 6x और 6x का डिफरेंशिएशन 6। ठीक है, ये चीजों को ध्यान देना है। चलिए अब हम आगे लिख सकते हैं, e का पावर 6x, 3 आगे है, -3 कर दिए, -3 है ना, साइन 3x। ठीक है, प्लस क्या हो गया, 6 e का पावर 6x cos 3x। ठीक है, अब आप एक चीज कर सकते हैं, कॉमन हो रहा है, कॉमन यहां भी निकाल सकते हैं, तो -3 को कॉमन लो या 3 e का पावर 6x को कॉमन ले लो। तो इतना अगर कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे यहां हो जाएगा हमारा माइनस साइन 3x। ठीक है,
और इसमें हो जाएगा हमारा क्या, माइनस नहीं लिए हमने, या प्लस हो जाएगा क्या, 2 cos 3x। तो इतना हमारा हो गया dy बाई dx, dy बाई dx। अब इसका सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं, चलिए सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए इसको और इतना को, ये प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। 3 का पावर 6x को बाहर करते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं बच्चों इसको, माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x को। और फिर क्या करेंगे, अब इसको बाहर कर लेते हैं, माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x को। और डिफरेंशिएट करने वाले हैं हम लोग किसको, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स 3e का पावर 6x को, ठीक है। चलिए अब डिफरेंशिएट करके हम लोग आगे लिखते हैं कि कितना आता है, देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हमारा इतना हो गया 3e का पावर 6x। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, cos माइनस है तो माइनस cos 3x और इंटू 3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 साइन 3x और इंटू 3, ठीक है। अब आगे का प्लस इसका डिफरेंस, ये तो ऐसे रह जाएगा बच्चों, माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x और इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3e का पावर 6x इंटू 6, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 3e का पावर 6x इंटू क्या हो गया, माइनस 3 cos 3x माइनस 6 हो गया ना, माइनस 6 साइन 3x, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, प्लस क्या आया 18e का पावर 6x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x। अब देखिए कुछ को सॉल्व होने वाला है, उसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कुछ कॉमन होगा तो कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। देख रहे हैं कि बच्चों क्या कॉमन हो सकता है इसमें। अगर हम इसमें से पहले मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, उसके बाद सॉल्व करके कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो ये दो टर्म है, दोनों टर्म में भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो कॉमन निकाल लेते हैं, 3e का पावर 6x और यहाँ 18e का पावर 6x है, तो 3 और 18 में कॉमन क्या होगा, 3 लेंगे कॉमन, 3e का पावर 6x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस 3 cos 3x माइनस 6 साइन 3x, ठीक है। अब इसमें क्या बच गया, 6 बच गया है यहाँ पे, तो 6 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो माइनस 6 साइन 3x और हो गया हमारा क्या, प्लस 12 cos 3x, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और स्टेप बढ़ेगा, ये हल्का सा और बढ़ते हैं। क्या होगा, 3 cos 3x और 12 cos 3x है, तो 12 में से 3 गया, हमारा क्या बच गया, 9 cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों माइनस में है तो माइनस हो गया 12 साइन 3x। चलिए अब 12 और 9 में भी कॉमन निकलेगा ना बच्चों, तो 12 और 9 में कॉमन क्या निकलेगा, 3, तो 3 बाहर निकालेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, e का पावर 6x और अंदर क्या बच गया, 3 से डिवाइड करके लिख दो तो 3 cos 3x और माइनस 4 साइन 3x। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन को आप चेक कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ये।
चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सेकेंड ऑर्डर देखेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू हो रहा है। चलिए इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। dy बाई हो जाएगा हमारा dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं इसका। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप डिविडेंड लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, और ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा पावर -1। अब ये उसी तरह से तोड़ दीजिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ये वाला, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर अगर n हो तो n, एक्स का पावर n-1 पे ब्रेक कीजिए इसको, क्या हो जाएगा -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1। ठीक है, तो -1 इंटू 1 प्लस हो गया हमारा एक्स का स्क्वायर का पावर -2, इसको नीचे लाओगे तो हो जाएगा -1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2। ठीक है, ये तो हुआ बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज छोड़ दिए हम, उस चीज को ध्यान देंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना होगा ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को तो 2x आएगा, तो 2x भी तो लिखोगे, और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। ठीक है, तो 2x यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऊपर में, तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। चलिए अब लॉगरिथमिक फंक्शन वाला कुछ देख लेते हैं हम लोग, सेकंड ऑर्डर बच्चों। तो देखो इसको करते हैं सॉल्व। तो dy बाई हमारा क्या हो जाएगा dx, और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय log x, और log x का डिफरेंशिएशन x 1 बाई x, ये आ गया हमारा। अब चलिए इसका सेकंड ऑर्डर निकालते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो गया 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। बहुत तरीका है, इसको आप अभी जैसे बताए थे उस तरह से भी तोड़ सकते हैं। डिविडेंड व क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्या होगा। क्वोशिएंट रूल में क्या कहता है, इसको ऊपर पहले रखो बाहर और डिफरेंशिएट करो ये ऊपर वाला जो है 1 को, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 को बाहर रखेंगे, और d बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा कांस्टेंट 1 है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई इतना करेंगे तो वो तो 0 हो गया। बच गया हमारा माइनस वाला भाग। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि x के साथ cos x क्या है मल्टीप्लाई में है, तो x को बाहर किए, d बाई डी एक्स लॉग एक्स को डिफरेंशिएट किए, प्लस किए, log x को बाहर किए, और d बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन किए, और नीचे तो हमारा आ चुका है x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब डिफरेंशिएट करके लिखते हैं, x इंटू 1 बाई एक्स हो गया। ठीक है, और प्लस log x हो गया ये। अब हमारा बटा क्या हो गया, x प्लस x log x का स्क्वायर। ठीक है, एक एक कट गया x x, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू गया -1 प्लस log x। ठीक है, और x log x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। कुछ क्वेश्चन और बच गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आप देखते रहिए सिवा ट्यूटोरियल, आप जुड़े रहिए हमसे, हम कोशिश करेंगे आपका सारा समस्या को सॉल्व करने का। तो आज के लिए इतना ही है, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।